हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम थ्योरम 6.7 एंड 6.8 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे थ्योरम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम 6.7 के साथ। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है, इसे वापस से रिकॉल कर लेते हैं। इससे बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। चलिए फिर देखते हैं थ्योरम क्या कहती है हमारी सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। Theorem 6.7 The sum of the angles of a triangle is 180 degree. Sum of किसके? Angles of a triangle. ट्रायंगल हम सबको पता है पी क्यू आर है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, ये भी हमें पता है। तो देखिए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, इन सबका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, कैसे होता है ये भी देख लेते हैं अपन। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें बनानी पड़ेगी एक लाइन। इसे हम नेम देते हैं ए बी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें? ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अच्छा, अब अगर ए बी लाइन क्यू आर के पैरेलल है तो पैरेलल होने से क्या होता है भाई? जेड के अंदर वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये ए पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू आर के। ये T2 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए जेड यहाँ पे बन रहा है हमारा, ये जेड। तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो जेड के अंदर वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जेड यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखिए ये। इट मीन्स ये एंगल 3 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 होगा कि नहीं होगा? दिस वन इज ऑल्सो 3, ठीक है, क्योंकि ये भी जेड के अंदर के एंगल है। और उनको क्या बोलते हैं हम? इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिख लेते हैं अपन इसको। एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल बी पी आर इक्वल्स टू एंगल 3। इनका रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब ए बी क्या है? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ए बी अगर लाइन है तो एंगल 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, इनको रीअरेंज करके लिखें अपन तो कैसे लिखेंगे? और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूव कर दिए अपन ने थ्योरम 6.7, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन थ्योरम 6.8 पे। वो भी ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। और थ्योरम 6.8 क्या कह रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर वो क्या होता है? सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो थ्योरम 6.8 क्या कहती है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस। हमने क्या किया? एक ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस कर दिया, BC को हमने प्रोड्यूस कर दिया एट पॉइंट D, ठीक है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा कौन सा? एंगल 4, वो किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। पढ़ रखी है ना ये थ्योरम, रिकॉल हो रही होगी वापस। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस, ये देखिए ये 4 तो है, ये एक्सटीरियर है, और एंगल 1 और 2 अपोजिट के एंगल है, इसके साथ वाला नहीं है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं अपन। अभी हमने थ्योरम 6.7 के अंदर क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू थ्योरम
6.7 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये बात सबको पता है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, बी डी क्या है? बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं है? तो देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? बी डी इज अ लाइन, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और वी कैन से एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, या एंगल 3 की जगह, एंगल 3 की जगह हम क्या रखेंगे? 180 माइनस एंगल 4। तो इक्वेशन 1 में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह क्या रखेंगे अपन? 180 डिग्री माइनस एंगल 4, और RHS में क्या है हमारे पास? 180 डिग्री। सो देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको वहाँ पे ले आते हैं तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के एंगल 4, तो ये तो 0 हो गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यही है थ्योरम हमारी 6.8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 7, इन फिगर इफ QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। ये देखिए, ये जो QT लाइन है ना, ये PR के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना एंगल बना रही है हमारे पास? 90 डिग्री। एंगल TQR, एंगल TQR, दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। एंड एंगल SPR, एंगल SPR, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। फाइंड x एंड y, ये x है हमारे पास और ये y है। ठीक है, अच्छा पहले हम x फाइंड करते हैं। x फाइंड करने के लिए आप देखें ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल TQR के अंदर, इन ट्रायंगल TQR, TQR, ये वाला ट्रायंगल देखना है अभी सिर्फ आपको। इसके अंदर हमारे पास कौन से एंगल हैं? एक तो एंगल T, ठीक है, एक एंगल Q और एक एंगल X। तो एंगल RTQ प्लस एंगल TQR प्लस X, थर्ड वाला X है ना, कितने का होना चाहिए? 180 डिग्री। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 6.7, जो क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए फिर ये RTQ ये कितने डिग्री की है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर गिवन है ना हमें, तो 90 डिग्री प्लस ये वाली कितनी है? TQR 40 डिग्री प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 13130 प्लस X इक्वल्स टू 180। सो हमारा X हो गया 180 माइनस X आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? X तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा X फाइंड कर लिया। देखिए अब हम लेते हैं ट्रायंगल PSR, ये वाला ट्रायंगल देखना है अब हमको सिर्फ। ठीक है, अब ट्रायंगल PSR के अंदर Y जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PSR एंगल Y जो होगा, या फिर सिर्फ Y इक्वल्स टू एंगल कौन सा? SPR प्लस X। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 6.8 से, जो क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किसके सम के बराबर होगा? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल Y इक्वल्स टू SPR कितना गिवन है हमें? 30 डिग्री प्लस, और अभी X कितना फाइंड किया हमने? 50 डिग्री। तो हमारा Y जो हो गया डेट इज 80 डिग्री। आगे बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें? एग्जाम्पल नंबर 8, इन फिगर द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। जो AB और AC साइड है उसको हमने थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिया, E पॉइंट पर है, D पॉइंट पर। इफ बाइसेक्टर्स BO
एंड CO ऑफ एंगल CBE। अब देखिए CBE और BCD एंगल BCD, इनके क्या है हमारे पास बाइसेक्टर्स। तो बाइसेक्टर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये बताइए आप। बाइसेक्टर किसी भी एंगल को या लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारे पास BO और CO, ये हमारे इस एंगल के बाइसेक्टर है, मींस दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इसने दो बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली मीट्स एट पॉइंट O, ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं हमारे पास O पॉइंट पर। देन प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। ये जो BOC है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC, हाफ ऑफ BAC मतलब x का क्या है, ये हाफ है। चलिए फिर कर देते हैं अपन प्रूफ इसको भी। टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, टू प्रूफ एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, ठीक है। चलिए फिर अभी अपने को क्या गिवन है, BO एंड CO आर बाइसेक्टर। गिवन क्या है, BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये। तो भाई एंगल बाइसेक्टर्स का क्या काम है, एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो ये भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास A है, ये भी A है, ठीक है। तो ये हमारे पास B है और ये भी हमारे पास B है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना। अच्छा अब क्या होगा, AE इज अ स्ट्रेट लाइन, AE इज अ लाइन, ठीक है। लाइन है तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल Y, इन तीनों का सम कितना होगा भाई, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स A प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई क्या सबके, ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि एंगल Y इक्वल्स टू या A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Y अपॉन 2 तो A हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस Y अपॉन 2। इसको अपन मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली B के लिए भी यही चीज लागू होती है, क्योंकि देखिए एंगल B प्लस Z, ये तीन भी कैसे होने चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। तो सिमिलरली B प्लस Z, ये भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स B प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो देखिए B हमारे पास क्या हो गया, ऐसे ही 90 डिग्री माइनस Y, Z है इधर, Z अपॉन 2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक चीज देखिए, एंगल A या सिर्फ A लिख दो, A प्लस एंगल BOC, एंगल BOC प्लस B, इन तीनों का सम। भाई ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC के अंदर, ट्रायंगल BOC के अंदर एंगल A प्लस एंगल BOC प्लस एंगल B कितना होगा 180 डिग्री। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 6.7 से, है ना। अच्छा अभी हमने A कितना फाइंड करा था इक्वेशन 1 में, 90 डिग्री माइनस Y अपॉन 2 प्लस एंगल BOC तो अभी हमें चाहिए, और हमने B कितना फाइंड किया था 90 डिग्री माइनस Z अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। तो 90 प्लस 90 तो 180 हो गया, है ना।
माइनस वाई अपॉन टू माइनस जेड अपॉन टू और ये प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया भैया हमारे पास एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू, सबको उधर ले जाते हैं अपन, तो 180 डिग्री ऑलरेडी है, ये वहाँ पे आया तो क्या हो गया माइनस 180 डिग्री, ये यहाँ पे आया तो प्लस y अपॉन टू प्लस z अपॉन टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया हमारे पास, ये तो जीरो हो गया ना, y प्लस z अपॉन टू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 6.7। तो भाई y प्लस जेड कितना होगा, 180 माइनस एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम ये जो हमारी इक्वेशन आई है y प्लस जेड, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स, इस y प्लस जेड की जगह पर क्या लिख रहे हैं 180 माइनस एक्स, और अपॉन में तो 2 है ही हमारे पास, तो एंगल बी ओ सी क्या हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव में क्या था कि एंगल बी ओ सी क्या है 90 डिग्री माइनस हाफ बी ए सी। तो बी ए सी ये एक्स ही तो है, तो इस एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स क्या है हमारे पास, एंगल बी ए सी अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। चले फिर, हो गया है खत्म ये। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ी है और एग्जाम्पल्स भी करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।